अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना बिल क़ौलिस सबीत फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरति व युज़िल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। सदर अंजुमन, असातिज़ा इकराम, बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरा मौजू है कब्र आखिरत की पहली मंजिल। मौत एक अटल हकीकत है। मौत एक ऐसी हकीकत जिसका इनकार ना किसी ने किया है और ना कर सकता है। दुनिया के अंदर यही एक ऐसी हकीकत जिस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है। मौत के अलावा दूसरे चीज़ों में लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है और है भी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के बारे में भी लोगों का इख्तिलाफ है, मगर मौत के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। जो यहाँ आया है जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आया। हर एक को मौत का मजा चखना है। बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, मुस्लिम हो या काफिर, इंसान हो या जानवर, हर एक को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। बुजुर्ग चले गए, वाली चले गए, पीर चले गए, नबी चले गए, रसूल चले गए, इस तरह हर एक को दुनिया से चले जाना है। मौत से किसको रिश्तेदारी है? मौत से किसको रिश्तेदारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। आज वो तो कल हमारी बारी है। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन तुम पूरे अपने बदले दे जाओगे। पास जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिन्स है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को काटने वाले यानी मौत को कसरत से याद करो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्र आज़िमिल लज्जाति अनिल मौत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को काटने वाले यानी मौत को कसरत से याद करो। जो कब्र में कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। जो वहाँ नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं है। सामा है 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है। लाई हयात आई कजा ले, चली चले, अपने खुशी से आए ना अपने खुशी से चले। कब्र की हकीकत, कब्र का माने है किसी चीज को छुपाना, दफन करना। मरने के बाद मैयत मिट्टी में दफन हो या पानी में डूब जाए या दरिंदे उसे खा जाए या जलाकर उसे राख बना दिया जाए। जहाँ जहाँ मैयत का जिस्म या जिस्म के जर्रात या जर्रा ठहरेगा वही उसकी कब्र कहलाएगी। कब्र में ना सूरज की रोशनी है, ना चांद की चांदनी है, ना बिजली के किमकिमे हैं, ना झगड़ों की टमटमाहट है। ना माँ है, ना बाप है, ना आल है, ना औलाद है। वहाँ कोई गम को बांटने वाला नहीं है, वहाँ कोई दिलासा देने वाला नहीं है। वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, जहरीले सांप और बिच्छू हैं, अंधे गूंगे बहरे फरिश्ते हैं, हाथ में लोहे की गर्ज लिए हुए हैं। ना कोई जाए फरार है, ना कोई जाए करार है। कोई भागने की जगह नहीं है, वहाँ कोई बदगिदार नहीं है। सबके लिए 2 गज जमीन है, कलीन पर चलने वाले, मखमल पर रहने वाले, गद्दे पे सोने वाले, मिट्टी पे सो रहे हैं। कब्र से ज्यादा घबराहट वाली कोई जगह नहीं। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्र आज़िमिल लज्जाति अनिल मौत। मरअयतु मन ज़ारा क़त्तु वल क़ब्रु अब्जाउ मिन्हु। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जो भी मंजर कभी देखा है कब्र से ज्यादा औलानक है। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ना जाने कितनी मर्तबा जन्नत की बसरत दी है, असरा मुबस्सरा में से हैं। उसके बावजूद जब कब्रिस्तान जाते हैं तो इस कदर रोते हैं कि दाढ़ी भीग जाती है। आज हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, क्या हम पर कुछ असर होता है? अबू हुरैरा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम हजरत हनी से रवायत है, उन्होंने कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते हैं तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाते। किसी ने कहा आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तो आपको रोना नहीं आता और इस कब्र को देखकर रोते हैं। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर आदमी उससे नजात पा गया तो बाद वाले मरीज उससे आसान होंगे, अगर उससे नजात ना पा सका तो बाद के मरीज उससे ज्यादा दुश्वार होंगे। कब्र में मुनकर मुनकर उस फरिश्ते को कहते हैं जिसे पहचाना ना जाए, ना वो अपने मख्ताब से वाकिफ होता है और ना मख्ताब से जानता है, और नाकिर उस फरिश्ते को कुछ कहते हैं जो किसी को ना जानता। कब्रों से ज्यादा कब्रों की ज़ियारत से मौत याद आती है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदा की कब्र की ज़ियारत की तो रो पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द वाले भी रो पड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से इनके लिए मग़फ़िरत की इजाज़त चाही तो मुझे इजाज़त ना दी गई, और मैंने अल्लाह से उनके कब्र की ज़ियारत की तालिब की तो मुझे इजाज़त दे दी गई। पास कब्र की ज़ियारत क्या करो क्योंकि वो तुम्हें मौत याद कराती है, कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्रों की ज़ियारत क्या करो क्योंकि वो तुम्हें आखिरत याद कराती है। इस हदीस में कब्रों की ज़ियारत से आम कब्रिस्तान मरद हैं जहाँ लोग दफन हैं, हमें ये याद दिला रहा है कि कल तक जो लोग हमारे साथ थे आज वो हमारे साथ नहीं है, कल आइंदा भी हम नहीं होंगे, हमें भी साथ छोड़ना है। खुलासा तकरीर, मैंने अपने तकरीर में कहा नंबर 1, मौत एक ऐसी हकीकत जिसका इनकार ना किसी ने किया है और ना कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लज्जतों को काटने वाले यानी मौत को कसरत से याद करो। नंबर 2, जो कब्र में कामयाब हो गया, जो वहाँ नाकाम हो गया। नंबर 3, कब्र से ज्यादा घबराहट वाली कोई जगह नहीं। नंबर 4, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नंबर 5, मुनकर नाकिर की सफ्तों की जिक्र किया। नंबर 6, कब्रों की ज़ियारत से मौत याद आती है। नंबर 7, कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। तो आइए नेकी को जमा कर ले, मौका को गनीमत जानिए। अल्लाह हम लोगों को कब्र में साबित कदम रखे, आमीन। मैं एक आयत से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। ये हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और आग से बचा ले, आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।